पोकर पाठशाला में आपका स्वागत है। फ्री में सीखिए, फ्री में खेलिए और बनिए पोकर प्रो। इस चैप्टर में हम पोकर के सारे हैंड्स और उनकी रैंकिंग सीखेंगे और एक एक करके साथ में हैंड रैंकिंग की चीट शीट भी बनाएंगे जिसको आप खेलते हुए यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी पोकर के हैंड्स के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। पोकर में हैंड की रैंकिंग का बेसिक लॉजिक ये होता है कि जितना हैंड बनने का चांस कम होता जाता है, हैंड उतना बेहतर होता है। जैसे कि आप जानते हैं, टेक्सास होल्डम पोकर में अपने पर्सनल 2 और टेबल पे खुले गए 5 कम्युनिटी कार्ड्स यानी 7 कार्ड्स में से बेस्ट 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना आपका लक्ष्य है। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं मालूम तो पोकर पाठशाला का पहला एपिसोड पोकर बेसिक्स जरूर देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप एक भी चैप्टर ना मिस करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पहला हैंड हाई कार्ड। सबसे वीक हैंड होता है हाई कार्ड। अगर हैंड में कोई भी कनेक्शन नहीं हो तो ये सिर्फ हाई कार्ड माना जाता है। जो भी हाईएस्ट कार्ड है, हैंड उसी ही नाम से जाना जाता है। जिस हैंड में हाईएस्ट कार्ड है वो हैंड जीतता है। मान लीजिए आपके होल कार्ड्स यानी पर्सनल 2 कार्ड्स हैं एस और 7 और कम्युनिटी कार्ड्स हैं किंग, क्वीन, 8, 9 और जैक। तो यहां आपका बेस्ट 5 कार्ड का हैंड है एस हाई। एस आपके होल कार्ड से और किंग, क्वीन, जैक और 9 बोर्ड से। पेयर। जब कोई भी 2 कार्ड्स मैच करते हैं इसे पेयर कहते हैं, चाहे ये प्लेयर के हाथ में हो या कम्युनिटी कार्ड्स में। अगर आपके पास है फिर से एस और 7 और इस बार कम्युनिटी कार्ड्स हैं एस, किंग, 8, 9 और जैक, तो आपके पास हुआ एस पेयर। 2 पेयर। जब बेस्ट 5 कार्ड हैंड में 2 अलग अलग पेयर हो इसे कहते हैं 2 पेयर। जिसका हायर पेयर बड़ा है वो हैंड जीतता है। यहां ऊपर वाला हैंड 9s एंड 2s 8s एंड 6s से बेटर है। अगर पिछले वाले एग्जाम्पल की फिर से बात करें तो आपके पास है एस और 7 और बोर्ड खुला है एस, किंग, 7, 9 और जैक। तो अब हैंड की स्ट्रेंथ हुई 2 पेयर क्योंकि बेस्ट 5 कार्ड हैंड में है एस पेयर और 7 पेयर। 3 ऑफ अ काइंड। 3 ऑफ अ काइंड को ट्रिप्स भी कहा जाता है। अगर सेम वैल्यू के 3 कार्ड्स हो जाते हैं तो उसे 3 ऑफ अ काइंड कहते हैं। मान लीजिए आपके पास है एस और 7 और बोर्ड पे खुलता है एस, एस, किंग, 8 और 9। जैसे कि आप देख सकते हैं इस केस में एक एस आपके हाथ में है और 2 कम्युनिटी कार्ड्स में, तो 3 कार्ड्स हो गए सेम वैल्यू के और ये बन गया ट्रिप्स। स्ट्रेट। जब 5 कार्ड्स एक सीक्वेंस में हो यानी लगातार वैल्यू के हो, जैसे 3, 4, 5, 6 और 7, उसे स्ट्रेट कहते हैं। मान लीजिए आपके पास है 10 और जैक और बोर्ड पे है 7, 8, 9, 2 और 3, तो आपके पास हुआ जैक हाई स्ट्रेट यानी 7, 8, 9, 10 और जैक। फ्लश। अगर 5 कार्ड्स का सेम सूट है तो उसे फ्लश कहते हैं। अगर 2 प्लेयर के पास फ्लश है तो हाई कार्ड हैंड की तरह जिस हैंड में हाईएस्ट कार्ड होता है, जैसे यहां डायमंड फ्लश में है किंग, वो हैंड जीतता है। मान लीजिए आपके होल कार्ड्स हैं 6 और 7 और दोनों क्लब्स के हैं। कम्युनिटी कार्ड्स खुलते हैं एस, किंग, 8, 9 और जैक और इसमें भी एस, किंग और जैक क्लब्स के हैं। तो आपका हैंड बनता है एस, किंग, जैक, 6, 7 ऑफ क्लब्स यानी फ्लश। फुल हाउस। फुल हाउस में होते हैं 3 कार्ड सेम वैल्यू के और 2 कार्ड्स किसी और सेम वैल्यू के। एक तरह से ये एक ट्रिप्स और एक पेयर का हैंड बनता है। यहां क्योंकि हैंड में ट्रिप्स 7s हैं, इस हैंड को बोलने का तरीका है 7s फुल ऑफ 10s। अगर हम इसे रिवर्स करें और ट्रिप्स 10 के होते और पेयर 7 का होता तो इसे कहते 10s फुल ऑफ 7s। जिस फुल हाउस हैंड का ट्रिप्स बड़ा होता है वो हैंड जीतता है। अगर आपके होल कार्ड्स में है एस और किंग और बोर्ड खुलता है एस, एस, किंग, 7 और 8, इसमें आपका फुल हाउस बना क्योंकि हैंड हुआ एस, 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 किंग, किंग यानी एस इज फुल ऑफ किंग्स। फोर ऑफ अ काइंड। 4 ऑफ अ काइंड का मतलब 4 कार्ड्स सेम वैल्यू के हो। इसको क्वाड्स भी कहते हैं। मानिए आपके पास है एस, एस और बोर्ड है एस, एस, जैक, किंग, 9। आपका बेस्ट हैंड हुआ एस, 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 किंग
यानी क्वाड एसेस। स्ट्रेट फ्लश। स्ट्रेट फ्लश मतलब 5 कार्ड्स सीक्वेंस में भी हो यानी कि स्ट्रेट, और ऊपर से एक ही सूट के हो यानी फ्लश। ये पोकर में सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड है। यहां अगर आपके पास है 8-9 ऑफ हार्ट्स और बोर्ड पे है 5, 6, 7 एस और किंग, सभी हार्ट्स। बोर्ड पे एस हाई फ्लश तो खुला ही हुआ है, लेकिन आपका हैंड इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका हैंड कंप्लीट करता है 5, 6, 7, 8, 9 ऑफ हार्ट्स और बन जाता है स्ट्रेट फ्लश। रॉयल फ्लश। रॉयल फ्लश और स्ट्रेट फ्लश में एक ही डिफरेंस है और वो है कार्ड की वैल्यूज का। अगर 10 टू एस यानी 10, जैक, क्वीन, किंग और एस का स्ट्रेट फ्लश खुलता है तो इसे रॉयल फ्लश कहते हैं। और क्योंकि इससे हायर स्ट्रेट पॉसिबल नहीं है, ये पोकर का बेस्ट पॉसिबल हैंड है। और इस तरह पूरी हो गई हमारी चीट शीट। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बल्लेबाजी पे खेलते हुए यूज करें। बल्लेबाजी की ऐप डाउनलोड करिए। लॉगिन के बाद बीबी आर्केड में मिलेंगे आपको पोकर फ्री रोल्स 24/7। फ्री रोल्स यानी एंट्री बिल्कुल फ्री और प्राइजेस रियल कैश। पोकर पाठशाला के शॉर्ट वीडियोस के जरिए और बल्लेबाजी के फ्री रोल्स के जरिए आप भी बनेंगे पोकर प्रो। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप नए वीडियोस ना मिस करें। मिलते हैं पोकर पाठशाला में।